हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट एंड लेट्स सी आज क्या किया मार्केट ने और क्या करना चाहिए। इससे पहले जो है लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो बहुत ही यूज़फुल रहेगा सोचने में समझने में। वो बात ये है कि एवरी वन ऑफ अस इज हैविंग अ पर्सनल स्टोरी। दिस स्टोरी इज देयर इन एवरीवन्स लाइफ। और ये सारी स्टोरीज जो है ना, ये हर सिचुएशन पे डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। बट अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टोरी आपकी चाइल्डहुड की होगी, एक स्टोरी आपके यूथ की होगी, एक स्टोरी आप जहाँ पे वर्क करते हैं, जहाँ पे जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसकी होगी। एक स्टोरी एक हार्ट ब्रेक की होगी, एक स्टोरी सक्सेस की होगी। डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट स्टोरीज एसोसिएटेड होती है विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। लेकिन उन सभी में जितनी भी स्टोरीज हमारी लाइफ में होगी, सबका जो मूल मंत्र होगा ना, वो यही होगा कि जो भी जो भी स्टोरी बनी हो या जो भी उसका आउटकम हो वो प्रॉफिटेबल हो। यानी कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उसका जो आउटकम होना चाहिए वो एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ में किसी रिलेशन में हो तो उसका जो आउटकम होना चाहिए वो एक प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अगर आप अगर आप किसी के साथ में आपकी कोई फ्रेंडशिप है या किसी भी तरह से किसी भी मामले में जो भी स्टोरी हमारे लाइफ में डेवलप होती है, उस सारी स्टोरीज का जो मूल होता है वो होता है प्रोग्रेस, वो होता है प्रॉफिट, वो होता है बेनिफिट। और जब किसी भी स्टोरी में किसी भी तरह का कुछ कुछ सेटबैक आ जावे या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो उसकी असर हमारी बाकी स्टोरीज पे हावी हो जाती है। लाइक आपकी आपके फैमिली के साथ में एक अलग स्टोरी होगी। फैमिली में जो भी फैमिली मेंबर्स है, अलग अलग लोगों के साथ में आपकी अलग अलग स्टोरीज होगी। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा माहौल है। लेकिन अगर आपकी ऑफिस में किसी के साथ में कुछ अनबन हो गई तो वो आपकी एक अलग स्टोरी, एक अलग फीलिंग, एक अलग सेटबैक। तो उसका पूरा गुस्सा जो है, उसका पूरा जो क्या कहते हैं, जो साइड इफेक्ट है, वो आपके फैमिली वाले स्टोरी पे असर करता है। और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, जैसे जैसे आदमी अपने लाइफ में ग्रो करते रहता है, इन द इन 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 टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो उसका जो दायरा होता है ना वो बहुत ही छोटा होने लगता है। बहुत ही मतलब एक क्या कहते हैं, एक व्हाट्स दैट वर्ड, जस्ट गॉट स्किप फ्रॉम माय माइंड। दायरा जो है नैरो होने लगता है। यानी कि एक समय पे आपके अगर मानो 50 फ्रेंड्स हुआ करते थे, जिसमें से 10 लोगों के साथ आप एवरी वीक हैंग आउट करते थे, तो वो 10 की गिनती जो है वो मे बी 3 पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी, और वो हैंग आउट तो रहेगा ही नहीं। वो शायद मे बी कभी वंस इन अ ब्लू मून कभी आपने फोन पे एक दूसरे से बात कर ली, या कभी फेसबुक पे या कभी व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात कर ली, मैसेजेस कभी ओकेजनली भेज दिए। और एक समय पे एक लेवल ऐसा आता है कि किसी भी इंसान का जो फोकस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। यही फोकस अगर हम शुरू में ही अपना लें, तो जो स्टोरीज में हम हमारा वक्त हम, आई वोंट से बर्बाद, बट यू नो फिजूल का फिजूल फिजूल खर्ची, जो समय की फिजूल खर्ची है, वो नहीं होती। बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट, ये हमको शुरू में सिर्फ इसका एहसास होता है, पर एक्चुअली में जो इसका मतलब है ना, वो हमें हमारे लाइफ के बहुत साल, बहुत समय बीत जाने के बाद वी कम टू नो कि मनी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मनी इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी अदर इंपॉर्टेंस कम्स आफ्टर मनी। पैसे के बाद ही जो है ये बाकी की स्टोरीज सलामत रह सकती है, चाहे किसी के भी साथ आप में आपकी स्टोरीज बन 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 रही हो।
और जब उसी पैसे कमाने के जरिए, अब जैसे कि अभी मानो किसी का कोई फैमिली बिजनेस है, तो ही इज लाइक लीस्ट बॉदर्ड, ही नोज कि भाई उसको उसको आज नहीं तो कल फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है, राइट। अब किसी के कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई मतलब पता है उसको कि इफ he'll पुट एफर्ट देन ही कैन बिकम अ प्रोफेशनल, समथिंग लाइक डॉक्टर, इंजीनियर और व्हाटएवर। और कुछ कुछ समय पे कुछ कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है कि ही हैज टू चूज हिज ओन वे ऑफ अर्निंग मनी, हिज ओन थियरी ऑफ अर्निंग मनी। वो चाहे कहीं पे जॉब कर ले, कहीं पे कुछ ऐसा कर ले कि जिसने उसकी कभी कल्पना भी ना की हो, राइट। बिकॉज जैसे जैसे दिन जाते हैं वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज भी यू नो बढ़ती रहती है। अब जैसे कि कुछ समय पहले यानी 20-25 साल 30 साल पहले, जब हम लोग स्कूल लेवल पे हुआ हुआ करते थे, उस लेवल पे अगर किसी को अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो ही वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर। या तो मे बी वो कोई स्टेज प्रोग्राम करे जहाँ पे पब्लिक आवे, लेकिन पब्लिक उसको देखने क्यों आवे, यू नो इस तरह से। या फिर कोई फिल्मों में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन वो सब चीजें भी जो है ना बहुत चैलेंजिंग हुआ हुआ करती थी। जितना आज टीवी पे आना बहुत आसान है, रियलिटी शो में आना बहुत आसान है, लेकिन वो टाइम पे वेयर पीपल वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ व्हाट वी से अपॉर्चुनिटी, एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, नॉट मोर देन वन और टू। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान या कोई भी अपने आप, जिसको अपने आप ही जो है अपने अर्निंग के जरिए ढूंढने हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि कैसे फाइंड आउट करें। और अगर वो जैसे तैसे करके एक डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने डिसीजन लिया था जब मेरा जॉब छूट गया था, या यूं मानो कि मैं भी यही चाहता था कि वो जॉब छूट जाए, इट वाज लाइक म्यूचुअल। पर जब तक वहां से कुछ आया नहीं तब तक मैंने भी थिंक किया नहीं। वहां से ये आया कि आई माइट हैव टू शिफ्ट टू सम अदर स्टेट विद द सेम सैलरी, एंड द एंटायर कॉस्ट विल बी ऑन माई हेड ओनली। तो कंपनी विल ओनली प्रोवाइड मी विद दिस सैलरी एंड नो अदर दिस थिंग। तो मेरे पास जॉब छोड़ने के अलावा और कुछ था नहीं, एंड देन आई डिसाइडेड टू जंप इनटू द स्टॉक मार्केट विच आई वाज डूइंग साइड बाय साइड। मतलब मैं सिर्फ कर रहा था, लाइक ये 2006-7 की बात है। एंड लेटर ऑन मेरे पास और कोई ऑप्शन रहा नहीं, कोई कुछ रहा नहीं, और इनफैक्ट मैं कुछ और करना भी नहीं चाहता था। बिकॉज भले छोटे समय के लिए यही सही, एक छोटा टाइम फ्रेम था, बट आई हैव invested a lot out of me into this market to gain the knowledge, to learn how it gets operate and all। उसमें फिर उस समय पे एग्जाम देना, ये करना वो करना, बहुत पढ़ाई करना, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ मैंने मेरे कॉलेज ड्रॉप आउट के बहुत साल बाद मैंने फिर से जो है ये सब कुछ सीखना शुरू किया, इस उम्मीद पे कि स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा, वी कैन मेक इट। एंड नो डाउट उसके बाद में अच्छा खासा हुआ भी। लेकिन अभी अभी मार्केट ऐसी बन गई है कि आज की तारीख में जो लोग मार्केट में ऑलरेडी है, दे आर थिंकिंग के एम आई इन द राइट फील्ड। अब 2006-7 में देर वॉज अ ऑप्शन ऑफ कमोडिटी, बट वो इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था, वो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था जितना कि निफ्टी बैंक निफ्टी था। सेंसेक्स बहुत इजीली एक्सेसिबल है, कमोडिटी इज नॉट दैट एक्सेसिबल। अगर मैं आपको भी कहूं कि ज्वाइन कमोडिटी, तो आप लोग भी एक बार सोचोगे कि यार उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। जबकि आप 20-22 हजार के ऑप्शन ले लोगे निफ्टी बैंक निफ्टी के, जो एंड में जीरो ही होना है। पर उतने ही मुड़ी में अगर मैं कहूं कि आपको एक लॉट में सिल्वर दिलवा देता हूं, क्रूड दिलवा देता हूं, आपका पैसा यहाँ पे अच्छा खासा एटलीस्ट आप 30-40% निकाल लोगे। तो आप सोचोगे कि अरे कौन पड़ेगा, बिकॉज यू हैव नॉट येट एक्सप्लोर्ड, आपने वो चीज को अभी तक पहचाना नहीं है, इसलिए। और जो चीज हम पहचानते नहीं है, जो चीज हम जानते नहीं है, हम थोड़ा सा उसमें
हाथ पांव डालने से थोड़ा सा इतराते हैं, लेकिन वही इतराहट हम ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं यूज करते। आई हैव गॉट मैनी सच इंक्वायरीज के मार्केट में हमें काम करना है, एफ एंड ओ आता है, ये मैं पूछता हूँ आपने कभी किया है एफ एंड ओ? जी नहीं, हमने कभी एफ एंड ओ किया तो नहीं है, पर अगर आप कराएंगे तो हम कर लेंगे। ना व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे धक्का मारोगे और धक्का मारते रहोगे पानी में उतर के, तो शायद मैं तैर लूंगा, पर मैं सीखूंगा नहीं। और अभी का जो ये मार्केट सिनेरियो है ना, ये यही पॉइंट आउट कर रहा है कि कौन कौन इस मार्केट में टिकने को तैयार है, कौन कौन इस मार्केट में इस मार्केट को टैकल करने को तैयार है, जबकि ये मार्केट आपको आपको ये श्योरिटी बिल्कुल नहीं दे रहा है कि जो आप अभी ले रहे हो, या जो आप एफ एंड ओ में जो पोजीशन आप बना रहे हो, वो आपको अच्छा खासा कमा के देगा या नहीं देगा। सुबह वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था कि मैंने मेरे ग्रुप में ये कहा हुआ है कि आज का मूवमेंट खत्म हो गया है, और वो वीडियो बनाने के बाद में मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकल गया, लेकिन कितना ऊपर निकला? एग्जैक्टली exactly उस लेवल तक आया जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। किस दायरे का? ये जो अभी हाई बनी थी ना, 25,548, और ये जो लो बनी थी 25,001 कल बनी थी, ठीक है, इसके बीच का 50% लेवल आता है 25,275। मार्केट 275 तक नहीं गया, मार्केट सिर्फ 245 तक गया और वहां से टर्न मारा। यानी कि दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, I'm sorry, not support but रुकावट, एक रेजिस्टेंस। 25,275 इज अ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, जिसने आज ये बताया है। और इसके ऊपर 25,335। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ये हाई, ये जो हाई है ना 25,669, और ये कल की लो, ठीक है, इसके बीच का 50% इज दिस। तो यहां पे वी कैन से एक जोन 25,275 से लेके 25,335, ये जो 60 पॉइंट का जोन है, दिस इज अ strong resistance which I don't think so will allow Nifty to go beyond that। तो आज मैंने मेरे ग्रुप में यही सुझाव दिया था कि मार्केट अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे है, 275 के करीब, जब ये 240 के आसपास था, 245 की हाई बनाई। और मैंने उसी वक्त जो है मेरे ग्रुप में अगस्त का बैंक निफ्टी का एज वेल एज निफ्टी का एक एक लॉट पुट लेने का सलाह दिया हुआ था। अब किसी ने लिया हो तो ठीक है, वैसे ओके ओके तो बहुतों ने लिखा था, पर अब लिया है तो ठीक है, वो तो मुझे शाम को ही पता चलेगा। तो और मैंने कहा भी था कि अगर कोई राइज आती है देन विल मूव टू अगस्त, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जुलाई की पोजीशन को लॉस में बुकआउट किया है, जी नहीं। वी आर होल्डिंग दैट पोजीशन एंड वी विल कीप होल्डिंग दैट पोजीशन एटलीस्ट टिल दिस वीक, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे तक, क्योंकि एक्सपायरी उसके बाद वाले हफ्ते में है, राइट। सी वॉलेटिलिटी मार्केट में पूरी की पूरी निचोड़ दी गई है, इसीलिए अभी ऐसे ऐसे लेवल पे भी जहां पे इंडिया विक्स इज एट 11.48, 4% डाउन है, ऑप्शन में कुछ कुछ भी निकलने वाला, मतलब यू कैन नॉट से कि भाई ऑप्शन में हम कुछ निकाल ही लेंगे, ठीक है। फिर भी मैंने अगस्त का एक एक लॉट लेने का सलाह दिया हुआ है, बिकॉज आई बिलीव ये लेवल से अगर मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो मार्केट 25,000 के नीचे तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इन दैट अजम्पशन मैंने एक एक लॉट यहाँ पे 25,000 का पुट अगस्त का, एंड 55, सॉरी 56,500 या 56,000 का पुट अगस्त का, एक एक लॉट लेने का मैंने यहाँ पे सुझाव दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैंने सिल्वर सिल्वर मैंने यहाँ पे सेल करने के लिए कहा है। जैसे ही इसने इस गैप को यहाँ पे फिल किया, ये यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ये सिर्फ ये गैप फिल करने गया था। तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें सिल्वर को सेल करने का ट्रेड दिया हुआ है, अलोंग विथ क्रूड। क्रूड में मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को सुबह वाले वीडियो में साफ साफ बताया था क्रूड के बारे में, कि क्रूड का जो लेवल है वो यहाँ तक आएगा, 56, 60, 70।
5684 तक आया। ठीक है, तो 10-20 पॉइंट का परवाह किए बिना मैंने यही कहा कि अगर ये गया तो ज्यादा से ज्यादा मे बी 50-60 पॉइंट और नीचे उतरे, क्योंकि क्योंकि ये देखिए, ये यहां से जो है ना राइजिंग वेज बन रहा है। ठीक है, अब ये राइजिंग वेज जो है ना, अगर इसके नीचे आता है तो ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक आएगा, पर आई डोंट थिंक सो ये इसको ब्रेक करेगा, बिकॉज ये राइजिंग वेज है। तो अभी इसका नेक्स्ट लेवल सीधा ये लेवल बनेगा 5996, ये वापस से इस लेवल तक आएगा, या हो सकता है इसको पार कर जाए, बिकॉज ये गैप फिल डेफिनेटली करेगा। ठीक है, पर ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू वेट टिल सो लॉन्ग। 5719 पे चल रहा है, एंड मे बी 100-150 पॉइंट बढ़ेगा तो हम हमारे कॉल से निकल जाएंगे। तो क्रूड में वी आर लॉन्ग, सिल्वर में वी आर शॉर्ट, बैंक निफ्टी निफ्टी में वी आर शॉर्ट। ये एक चीज देखते हैं। देखिए, एबी कैपिटल जो है ना, पूरा का पूरा यहाँ पे स्टक है। और इसका लेकिन यहाँ पे बोलिंजर जो है ना, आप अगर देखो तो ये नैरो होते जा रहा है। दिस स्टॉक आई हैव नो डाउट कि ये बहुत ही बुरी तरह से गिरेगा, बट यहाँ पे तकलीफ ये है कि ये जो टाइम पास सेशन चल रहा है ना, जहाँ पे देर इज नो सच बिग मूवमेंट, मूवमेंट भी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खास वॉल्यूम होगा। ये भी जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, बैंक निफ्टी 240 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, आई डोंट थिंक सो कोई कोई खास वॉल्यूम है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब कुछ अप एंड डाउन किया होगा, पर क्योंकि इंडिया विक्स इज एक्सट्रीमली लो, तो आई डोंट थिंक सो ऑप्शन में किसी ने कुछ यहाँ पे बनाया होगा, अगर किसी ने सेंसेक्स का एक्सपायरी खेला भी होगा तो। अननेसेसरी के स्टॉक्स जो है वो ऊपरी लेवल पे टंगे हुए हैं। इट हैज गॉट नथिंग टू डू लाइक, कोई इसमें मतलब हाथ डालने के लिए फिलहाल आई डोंट थिंक सो कोई रेडी होगा, जैसे कि ये ग्लेनमार्क फार्मा। अब मुझे बताइए, ग्लेनमार्क फार्मा ऐसे लेवल पे कौन इसमें हाथ डालेगा, जबकि ये बोलिंजर के बाहर है, इसे इसको गिरने नहीं दे रहे, लेकिन ये डेफिनेटली गिरेगा, ये तो इसका गैप डेफिनेटली फील करेगा ही करेगा। और ये सब कुछ इसी इसी महीने होगा, इसी इनफैक्ट ये महीने से पहले होगा, हो सकता है यही हफ्ते में हो जाए। तो ग्लेनमा फार्मा में वी आर कंटिन्यूइंग विथ आर सेल पोजीशन, एबी कैपिटल में वी आर इन आर सेल पोजीशन। एंड जो मैंने आप लोगों को सुबह कहा था कि मैंने आप लोगों को भी कहा था कि डिमार्ट में यू कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग, तो देखिए डिमार्ट उस वक्त जो है, उस वक्त डिमार्ट चल रहा था 3991 पे, 4058 का इसने हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स, 68-70 पॉइंट्स जो है वो लो से भागा है डिमार्ट। टाइटन टाइटन भी आज अच्छा खासा चला है। 10 रुपए तो मतलब अब अभी ऑब्वियसली ये कल के रेट पे ही है, तो ठीक है, ये तो हमने कल ही बुक किया हुआ था। यूनाइटेड स्पिरिट का जो स्टॉक है वो चला है, ऑप्शन उसका चलेगा जैसे ही ये 1400 पार करेगा। 1400 मुझे लगता है कल ही पार होना चाहिए। 1400 जो है ना, मुझे लगता है कि कल ये कम से कम भी जो है 1412 तक आना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट, ये लेवल, ये कल खुलेगा ही अपने 10 EMA के ऊपर, 1380 के ऊपर ही खुलेगा आई बिलीव, और ये कल कम से कम ये 1412 तक आना चाहिए। तो जो भी हमारे कॉल्स है या जो भी हमने ट्रेड लिया हुआ है तेजी का, तो वो हम कल यहाँ पे इसको डेफिनेटली बुक करेंगे। चंबल चंबल इज ऑल्सो गुड टुडे, 1.5% ये आज भी ऊपर है, कल भी अच्छा खासा चला था। ये जैसे मैंने कहा था कि ये जब चलना शुरू करेगा तो ये चलता जाएगा। यहाँ पे इसने अपना टाइम करेक्शन जो है वो साइडवेज होके पूरा का पूरा खत्म किया है। अब देखिए, ये भी जो है इसका बोलिंजर काफी नैरो हो चुका है, तो ये यहाँ से अगर इसने पिकअप लिया तो ये बहुत ऊंचा उड़ने की ताकत रखता है चंबल फर्टिलाइजर, क्योंकि आधा मानसून यहाँ पे खत्म होने आया। वैसे तो बॉम्बे में तो मैं कह ही नहीं सकता कि मानसून शुरू भी हुआ है, पर ठीक है, अब दिन तो जा ही रहे हैं। आधा जुलाई खत्म हो गया, अब बचे अगस्त और सितंबर। अगर अभी नहीं आया है मुंबई में बारिश, तो मे बी नवरात्रि में जो है ये बिगाड़ेगा। एनीवेज ठीक है, अब उसकी मर्जी है, हम भी क्या कर सकते हैं, जब आना हो तब आएगा। कल मुझे लगता है चंबल में एक और ग्रीन कैंडल बनेगा, और ये 3 वाइट सोल्जर्स का यहाँ पे हो सकता है।
कि ये पैटर्न बनावे। फिर भी चलो ठीक है, ये 571 तक ही मेरे ख्याल से कल का लेवल दिखा रहा है। अगर आया तो 570 571 के आसपास कुछ आ सकता है। पर एनीवेज, जिनके पास में भी है इसको होल्ड करो, ये बहुत अच्छा उड़ान भरेगा। ठीक है। तो अब देखिए, ज्यादा कुछ अभी मार्केट के बारे में बोलने जैसा नहीं है, एवरीडे सेम ही चीज होगी। क्योंकि मार्केट को भी जो है एकदम बुरी तरह से अटका के रखा हुआ है। अटका के रखा इन द सेंस, क्या करे मतलब, अगर आप सेल तो हमने किया हुआ है, पर अब देखते हैं। आज एक मौका था इसका, मैंने आपको इशारा कल ही दिया था कि पॉसिबल है कि ये नीचे आने से पहले एक ऊपर निकल जावे। अगर हम इसका ये देखें, पीसीआर, तो जो परसों को एक्सपायरी है उसका पीसीआर अब 0.76 हो चुका है। कल ये क्या था, 0.54 था, 5455 था। तो आज इसको मैनेज किया गया। कल अगर मानो 200-300 पॉइंट भी अगर निफ्टी गिरता है और इसका पीसीआर अगर 0.50 भी हो जाएगा ना, तो परसों को इसका कोई इंपैक्ट रहेगा नहीं। परसों विल बी, फ्राइडे को जो है वो नया पीसीआर आएगा। ठीक है, अगले हफ्ते का एक्सपायरी का, जो अभी कुछ 0.73 चल रहा है। तो यही मतलब है, यही एक दायरे में ही मतलब बांध के रखा है, अनलेस एंड अनटिल। और अगर आप वर्ल्ड मार्केट भी देखो ना, एवरी मार्केट इज जस्ट एग्जॉस्टेड। लाइक अभी एकदम मर मरा के चल रहे हैं। डाउ भी देखो, यूरोप मार्केट देखो, देर इज नो सच बिग मूव इन देम। बस पड़े हैं एंड एक एक बोरियस सेशन फिलहाल चालू है। ठीक है। अब ये कब खत्म होगा भगवान जाने। पर इतना है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। जो भी राइज आती है, इट्स गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बस अब देखना यह है कि भाई अभी जो भी हो ना, एक रफ्तार से हो। ऐसे मर मर के मूवमेंट नहीं आवे, एक बड़ी रफ्तार से मूवमेंट आवे। पर अब देखते हैं भाई। मन तो बहुत चाहे, लेकिन हमारा चाह अगर होने लगे तो फिर क्या ही कहना। लेकिन आई बिलीव कि होगा तो वैसा ही। इसलिए मैंने कहा था कि भले हम निफ्टी बैंक निफ्टी में, अब हमने क्यों ये पोजीशन बनाई, बिकॉज हमने अगस्त का पोजीशन लिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें हम फिलहाल एक एक लॉट ही लिया हुआ है, तो हमको कोई इतना ये नहीं है। लेकिन स्टॉक वाइज जो है, हम ज्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। और उससे भी बेटर, जहां पे मूवमेंट है कमोडिटी में, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। तो ठीक है, मेरे मतलब सभी लोग तो कमोडिटी में नहीं है। जो भी मेरे क्लाइंट्स है उसमें से कुछ बहुत कम लोग कमोडिटी में है। कुछ 70 में से आई गेस कुछ 12-13 लोग होंगे जो बोथ मतलब लाइफ टाइम में भी है, ये अपना इक्विटी में भी है और कमोडिटी में भी है। तो जितना इसको आप थोड़ा थिंक करोगे ना, तो यू विल गेट एन ऑल्टरनेटिव कि अगर मार्केट में इस तरह की मूवमेंट है, तो कमोडिटी में यू कैन मेक अप। फिर एक एक समय आएगा कि आपको कमोडिटी में ही इतना मजा आने लगेगा कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को भूल ही जाओगे। एंड यू विल कीप इक्विटी मार्केट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड यू विल डेफिनेटली कंटिन्यू ऑप्शन ट्रेडिंग इन कमोडिटी। तो आई सजेस्ट कि जो लोग भी मार्केट में वाकई में कुछ करना चाहे, तो जस्ट हैव एन ऑल्टरनेटिव विथ यू। एंड इक्विटी तो आप ज्वाइन करें ही करें, लेकिन आई वुड प्रीफर कि आप कमोडिटी में भी जो है एक पाँव रखें, ताकि बैलेंस बना बना रहे। ठीक है। बाकी तो भाई जिसको जैसे जमे वैसे करिए, सुझाव देना मेरा काम था, मानना ना मानना आपका काम है। तो कल के लिए अब व्यू क्या ही बनावे, कल भी मुझे लगता है कि इसी तरह का कोई बोरियस सेशन ही रहेगा। और अगर ये नीचे आता है या ऊपर जाता है, तो ऊपर में यही जो लेवल मैंने बताए हैं वो रेजिस्टेंस होगा। अब क्योंकि इसने ये डब्बे के बाहर पहली क्लोजिंग की है, कल क्लोज करेगा कि नहीं पता नहीं। कल हो सकता है कि ये कैंडल को एनगल्फ कर दे, या हो सकता है कि गैप डाउन ही खुले और नीचे आ जावे। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अब तो फिलहाल यही होगा, ये तो कोई नहीं कह पाएगा कि भाई। लेकिन इतना है कि अगर ये लेवल पे आता है तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक बैंक निफ्टी भी जो है ना, ये अपने एक फॉलिंग वेज में ये अटका पड़ा है। बैंक बैंक निफ्टी के लिए 57 180 से लेके 57 200, दिस विल बी अ रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से यहाँ पे अगर जाता है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट बनेगा। और अगर ये गैप डाउन ही ओपन होता है तो ये लेवल
कि ब्रेक होने का हम वेट करेंगे 56,500। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, दिस लेवल बैंक निफ्टी में टेस्ट 56,100 150। वही वही दायरे हैं सब जो पिछले एक हफ्ते से चले आ रहे हैं। ये प्राणी अब उठना चाहिए, अभी ये बहुत हो गया, मतलब ये तो पाताल में घुस चुका है। ये अगर उठ गया ना यहाँ से तो ही मजा आएगा, नहीं तो फिर ये ऐसे ही मतलब पका डालेंगे लोग। एनीवेज, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। मीनवाइल अभी भी दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन, those who wants to join in commodity they can come up with this, and आप व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे, आपका नाम मेंशन करिए। डेफिनेटली आपको आपका नाम तो मेंशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे पता होना चाहिए आप कौन हो और क्यों मैसेज कर रहे हो। तो आपका नाम मेंशन करिए, आपको कौन सी सर्विस में एनरोल होना है। 6 महीने की है 5,000 की फॉर इक्विटी, 1 साल की होगी 8,000 की फॉर इक्विटी, एंड लाइफ टाइम की होगी 15,000 की फॉर इक्विटी। अगर आप कमोडिटी में आना चाहे तो 1 साल का रहेगा 10,000 एंड लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। और दोनों ही अगर आप ज्वाइन करना चाहे इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, तो 1 साल का रहेगा 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। जो भी पेमेंट होगा, चाहे 5,000 पे करो चाहे 30,000 पे करो, 3 से 4 दिन में, जो 5,000 तो मतलब एक ही दिन में आपका कवर अप हो जाता है, लेकिन कोई बड़ी अमाउंट हुई 10,000 के ऊपर की, तो 3 से 4 ट्रेड में जो है वो आपका पैसा रिकवर करके मिल जाएगा आपको। डिपेंड अभी मार्केट मूवमेंट कैसा है कैसा नहीं। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, और सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे आप एनरोल हो जाएंगे। और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपको प्रायोरिटी पे कवर अप करवा दिया जाएगा, तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। बस बाकी देख लीजिए थोड़ा, इतना भी अग्रेसिव बायर या सेलर मत बनिएगा ये मार्केट में। जो है भले उसको आपने भले बरकरार रखा है, देखिए जाएगा तो नीचे ही मार्केट, इतना तो मैं श्योर हूँ। पर अब ये शुरू तो हो, अभी एक ही लेवल पे इसको टिका के रखा है, मतलब अभी क्या ही कहे अभी। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है कल सुबह हम बात करेंगे। चलिए देन, लाइक दिस वीडियो, अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ पल्ले पड़ा हो, पसंद आया हो, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू कैन वेट फॉर टुमारो, एंड टुमारो अराउंड 10 11 विल मीट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।